राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है आपका प्रस्तुति रोग एवं प्रस्तुति तंत्र एवं स्त्री रोग। ठीक है, तो पेपर सेकंड हम बात करेंगे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, शॉर्ट नहीं, लंबे तरीके से बात करेंगे। हमने इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे तो। ठीक है, पर आज मैं जो बात करूँगी वो पेपर फर्स्ट की है। ठीक है, प्रस्तुति तंत्र में पेपर फर्स्ट में से कर रही हूँ। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्त्री की परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, स्त्री एवं परिस्थिति परिचय। ठीक है, यही है। लास्ट वाला जो वीडियो है वो मैंने बुक से पढ़ाया है, पर अभी मैं अपने नोट्स से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हैं। स्त्री में कैसे बनेगा, स्तय धातु में घंज एवं डिम्ब प्रत्यय लगने से स्त्री शब्द बनता है। ठीक है, स्तय का अर्थ होता है देर या पुंज के रूप में एकत्र करना या किया जाना। ठीक है, क्या अर्थ होता है स्त्री का, स्तय का क्या अर्थ होता है कि देर या पुंज के रूप में एकत्रित करना या किया जाना। ठीक है, अब इसमें भी एक श्लोक है, संजेते शुक्र शोणित अस्याम या स्त्री। ठीक है, उसके बाद एक है स्यातति गर्भो यस्मा यस्ति। ठीक है, उसके बाद एक श्लोक है आपका सर्त्यते मैथुनार्थम, अर्थात इन सभी का अर्थ है जैसे कि आपका जो पहला है संचयते शुक्र शोणितम अस्ताम सा आस्याम सा स्त्री, अर्थात जो शुक्र शोणित का संचय करे उसे स्त्री कहते हैं। दूसरा क्या हो गया, स्थिता स्थिति गर्भ यस्यामिति, अर्थात जिसमें गर्भ का आदान हो या जो गर्भ को धारण करे उसे स्त्री कहते हैं, स्त्री के। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ स्त्री के पर्याय बताए गए हैं। पर्याय क्या क्या है, अमरकोश के अकॉर्डिंग क्या क्या पर्याय हैं, स्त्री के, योषित, अबला, योषा, नारी। देखो अबला आपने सब सुना होगा कि नारी अबला है, तो वो योषित, प्रिया, योषा। ठीक है, योषित योषा एक जैसा, नारी सबको पता है, वधू भी सबको पता है, घर में बहू आती है उसको वधू बोलते हैं। ठीक है, वामा, प्रदीप दर्शनी, वनीता, महिला भी सबको पता है। तो इसमें ऐसा कोई नहीं है जो मैं आपको डिटेल में बताऊं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ, प्रस्तुति तंत्र की निरुक्ति। ठीक है, यहाँ क्या बताया है, प्रस्तुति तंत्र की निरुक्ति। तो प्रस्तुति तंत्र की निरुक्ति क्या होगी, प्रस्तुतियति इति तत्व पर्याय प्रसवा इत्यता, अर्थात जिसमें प्रसव का विस्तृत वर्णन हो उसे प्रस्तुति तंत्र कहते हैं। जिस तंत्र में प्रस्तुति तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रस्तुति प्लस तंत्र। प्रस्तुति कैसे बना है, प्रस्तुति शब्द का क्या मतलब है, प्राप्तसर्ग सहित सु धातु में कृत्रिम प्रत्यय लगाने से स्तुति शब्द बनता है। ठीक है, प्रस्तुति शब्द बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रसव होता है, जनन होता है, गर्भोत्पादक होता है, गर्भ मुक्ति इत्यादि है। ठीक है, और जिस शास्त्र में इसके बारे में हम पढ़ते हैं वो क्या हो गया, तंत्र हो गया। ठीक है, तो इसमें यही है। ठीक है, उसके बाद वय भेदन तीन अवस्था में होता है। कौन कौन सी, बाल, मध्य, वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था 16 वर्ष पर्यंत होती है, मध्य अवस्था 70 वर्ष पर्यंत होती है, वृद्ध अवस्था 70 के बाद होती है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि कब होती है, 20 साल तक होती है। ठीक है, मध्य अवस्था भावन 30 वर्ष तक रहती है और वृद्ध अवस्था संपूर्ण 40 वर्ष के बाद रहती है। ठीक है, बाल अवस्था में, मध्य अवस्था में और वृद्ध अवस्था में इनमें जो होता है वो कफ बढ़ा हुआ होता है, बाल में कफ ज़्यादा होता है, वात कम होता है। ठीक है, पित्त मध्यम में पित्त बड़ा होता है, वात कम होता है, वृद्ध में क्या होगा, वात बड़ा होगा और पित्त और कफ कम हो जाएगा। ठीक है, अब पराशरत स्मृति के अकॉर्डिंग देखो, पराशरत स्मृति ने देखो हर किसी ने अलग अलग डिफाइन किया है, वह भेद से स्त्री संज्ञा। ठीक है, अलग अलग डिफाइन किया है, तो वह भेद से यहाँ पे पराशर स्मृति ने बताया। पराशर स्मृति हो गए, चरक हो गए, ठीक है, हारित हो गए, भाव प्रकाश हो गए, इन्होंने अलग अलग स्टेजेस के अकॉर्डिंग और लड़कियों को बताया है कि स्त्री होती क्या है। ठीक है, तो अब हम पहले ये बात कर लेते हैं, ये पूछा जाता है। देखो स्त्री की शब्द आपका 3 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, प्रस्तुति तंत्र 3 और 2 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ही ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, वयोभेद से स्त्री की संज्ञा। ठीक है, वयोभेद से स्त्री की संज्ञा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है,
वयो भेद से स्त्री की संज्ञा, तो देखो आपका पराशर स्मृति के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो 4 है। गौरी, रोहिणी, गौरी मैया होती है ना, रोहिणी सुना होगा, रोहिणी माता भी होती हैं, कन्या भी सबने सुना होगा, ठीक है, और रजस्वला 4 है। पराशर ने 4 बताई, गौरी, रोहिणी, कन्या और क्या बताया, रजस्वला। तो गौरी कितने की थी, 8 वर्ष तक की, रोहिणी कितने तक हुई, 9 वर्ष तक की, और कन्या कितने तक हुई, 10 वर्ष तक की, और जितनी भी 10 वर्ष से अधिक हुई वो क्या हुई, रजस्वला हुई। ये पराशर स्मृति ने बताया। अब हम चरक की बात करें, चरक ने कहाँ से बताया, चरक ने 4 अवस्था में बताया है, ठीक है। चरक ने कौन कौन सी बताई, पहला बताया उन्होंने बाल अवस्था, मुग्ध अवस्था, ठीक है, बाल अवस्था, मुग्ध अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, और सॉरी चरक की नहीं है ये हारित की है। चरक ने जो बताया है वो बाल बताया है, मध्यम बताया और वृद्ध बताया। सॉरी, बाल अवस्था 2 स्टेजेस में बांट दी। एक बाल अवस्था, ठीक है, 2 स्टेजेस में बटी हुई हैं, ठीक है। मध्यम कौन सी हुई, बाल में कफ की अधिकता है, मध्यम में किसकी, पित्त की, और वृद्ध में बात की, ये सबको पता है, ये नॉर्मल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब 30 वर्ष तक के बताया बाल में, कैसे, 9 से 16 जहाँ पे धातु अपरिपक्व होंगी, ठीक है। फिर 16 से 30 जहाँ धातु परिपक्व हो जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 60 तक की, मध्यम में 60 तक की आई, और जितनी भी 60 के ऊपर हो गई वो किस में आ गई, आपकी वृद्ध में आ गई, ठीक। बाल्यावस्था, अब बाल्यावस्था में बाल, कुमारी, रजोमती, ठीक है, ये आपके अष्टांग हृदय में बाल, कुमारी, रजोमती, मध्य अवस्था युक्ति और प्रौढ़, और वृद्ध अवस्था, ठीक है। बाल में 10 वर्ष तक की, कुमारी में 10 से 12 वर्ष तक की, रजोमती में 12 से 16 वर्ष तक की, मध्य अवस्था में युक्ति 16 से 40 वर्ष की, प्रौढ़ में 40 से 50 वर्ष की, वृद्ध अवस्था में 50 वर्ष की, ठीक है। सर्वाधिक शारीरिक वृद्धि, तो अब अगर हम सर्वाधिक शारीरिक वृद्धि की बात करेंगे तो बाल में क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, पित्त और वात कम होगा, ठीक है। अगर हम कुमारी की बात करेंगे तो उसमें भी कफ अधिक होगा, पित्त नॉर्मल होगा, ठीक है, वात कम होगा, ठीक है। अगर हम रजोमती की बात करेंगे तो कफ और पित्त ज़्यादा होगा, वात कम होगा, ठीक है। अगर हम अब भाव प्रकाश की बात करेंगे तो भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग बाल अवस्था में 16 वर्ष तक की है, 1 से 16 वर्ष तक। इनने भी 4 बताया, बाल बताया, बाला बताया, तरुणी बताया, अधिरूणा, वृद्धा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 5 नंबर 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इतना वो करा रही हूँ, ठीक है। बाल अवस्था में 16 वर्ष तक की, तरुणी अवस्था में 32 वर्ष तक की, अधिरूढ़ी अवस्था में 32 से 50 वर्ष तक की, और वृद्ध अवस्था में 50 से अधिक आयु, ठीक। अब मैं बात करूं यहाँ पे, उसके बाद मॉडर्न की बात कर लेते हैं। मॉडर्न में क्या है, ये प्यूबर्टी हो गई, ठीक है। प्यूबर्टी मॉडर्न में क्या आएगा, ये प्यूबर्टी से रिलेट किया जाएगा। प्यूबर्टी क्या होती है, इन द गर्ल्स इट इज, प्यूबर्टी क्या है, ये एक ऐसी स्टेज है, इट इज़ द पीरियड विच लिंक चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड, कॉमन सी बात है, जहाँ लड़की अपनी बाल अवस्था को छोड़कर कहाँ पे मैच्योरेशन पे आती है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो अपनी कौन सी यौवन अवस्था को ग्रहण करती है। तो इन गर्ल्स इट इज़ द पीरियड विच लिंक चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कॉमन सी बात है, जब वो अपनी बाल अवस्था को छोड़ के युक्ति अवस्था में आ रही है तो क्या करेगी, वो अपना जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो भी डेवलप करेगी। 5 मेजर डेवलपमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होगा, एक्सरी हेयर्स होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, पीक ग्रोथ ऑफ हार्मोन्स, सॉरी हाँ हार्मोन्स और हाइट का भी होगा, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट थैलार्ज के में आएगा, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर प्यूबिक आर्च के अंदर आएगा, पीक ग्रोथ किस में आएगा, मेनार्च और ब्लाइंड गर्ल अली, ठीक है। और एज कौन सी होगी, 10 to 16 ईयर्स। मेंस क्या होगा, परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू द लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल पास्ट टू फाइनल मेंस्ट्रुअल ऑकर्स, ठीक है। प्री मेनोपॉज क्या होगा, प्रायर टू मेनोपॉज, ठीक है। HL इरेगुलर। उसके बाद क्या है, पेरी मेनोपॉज, ठीक है, या क्लिंस्टेरिक, CLINSATRIC अराउंड मेनोपॉज होगा। वुमेन पासिस फ्रॉम रिप्रोडक्टिव टू नॉन रिप्रोडक्टिव लाइफ 5 to 10 ईयर्स को और आइदर साइड ऑफ मेनोपॉज। एज कितनी होती है,
40 से 55, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा फीमेल पेल्विस, ठीक है। फीमेल पेल्विस के बाद एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेस्ट, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, उसके बाद हम गर्भ विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।